इजी हिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12 के लेसन 4 विचारक, विश्वास और इमारतें के बारे में पढ़ेंगे। ये जो हमारा टॉपिक है इसका टाइम पीरियड है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लगभग 4ठी शताब्दी ईस्वी तक, यानी कि तकरीबन 1000 सालों का काल। इसमें हमारा पहला पॉइंट है स्तूप। स्तूप का तात्पर्य क्या है? इसका अर्थ होता है मिट्टी का ढेर अथवा टीला। स्तूप संबंधित है गौतम बुद्ध, जो कि बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, इनसे। गौतम बुद्ध की मृत्यु के पश्चात इनके शरीर के बचे अवशेषों यानी अस्थियों से सांची, भरूच, अमरावती से लेकर के बहुत महत्वपूर्ण स्थानों पर स्तूप बनाए गए थे। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण है सांची का स्तूप। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल से लगभग 20 मील दूर स्थित है। ये एक पहाड़ी की तलहटी में बना हुआ है और इसका निर्माण काल है 3री शताब्दी ईसा पूर्व। इसको बनवाने वाले मौर्य सम्राट अशोक थे और ये अत्यंत सुंदर एवं आकर्षक है। इसको देखने के लिए आज भी दूर दूर से आते हैं। ये उस समय की बहुत महत्वपूर्ण इमारत है, बहुत महत्वपूर्ण बौद्ध धार्मिक कृति है। सांची का स्तूप आज भी सुरक्षित है। इसका संरक्षण करने का पूरा क्रेडिट जाता है भोपाल की जो मलिका थी, शाहजहां व उसके उपरांत सुल्तान जहां बेगम का, क्योंकि 19वीं शताब्दी में फ्रांसीसियों और अंग्रेजों ने भारत के अलग अलग स्थानों पर प्राप्त स्तूपों को जगह जगह से ले करके, लूट करके अपने देश में ले गए थे। जैसे कि अमरावती का स्तूप अत्यंत आकर्षक था, लेकिन इसके पत्थरों, इसकी मूर्तियों, इसमें तमाम कलाकृतियों को अंग्रेज अधिकारी एक एक करके अपने देश ले गए और आज वहाँ स्तूप का छोटा सा खंडहर मिलता है, बाकी कलाकृतियां गायब हो गई हैं। तो इस सांची के स्तूप का संरक्षण न केवल भोपाल की मलिका ने किया, बल्कि इसका रख रखाव, इसका संरक्षण, इसका देखभाल करने के लिए भरपूर धनराशि भी दी। इसके अतिरिक्त उन्होंने यहाँ म्यूजियम बनाया, यहाँ पर अतिथिशाला बनाई और सांची के स्तूप का विवरण लिखने में सर जॉन मार्शल को भी पर्याप्त धनराशि प्रदान की। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो हमारा अगला पॉइंट है, ये पूरे विश्व के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण काल है। क्यों? क्योंकि भारत में बुद्ध और महावीर जैसे क्रांतिकारी विचारक जन्म लिए, तो वहीं यूनान और यूरोप में प्लेटो, अरस्तु, सुकरात जैसे महान फिलासफर एवं दार्शनिक आए, तो वहीं चीन में भी खुंग्सी नामक बहुत बड़ा विद्वान जन्म लिया। इन लोगों ने उस समय प्राचीन जो विश्व था बहुत अधिक बौद्धिक हलचल मचाई और उसका प्रभाव आज भी हमको मिलता है। बौद्ध धर्म जो कि आज विश्व का तीसरा महान धर्म है। तो ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में इतनी क्रांति क्यों हुई? इसका कारण था उस समय का ब्राह्मणवाद, यज्ञ और उससे संबंधित विवाद। यज्ञ के बारे में हमको सर्वप्रथम ऋग्वेद से पता चलता है, जहाँ पर इंद्र, सोम एवं अग्नि सबसे महत्वपूर्ण देवता थे और जिनके जरिए पालतू पशुओं यानी कि अपने मवेशी, गायों, उत्तम बेटों, अच्छे स्वास्थ्य एवं दीर्घायु की मनोकामना से यज्ञ किए जाते थे। पहले ये यज्ञ सामूहिक होते थे और बाद में आगे चल के ये बहुत खर्चीले हो गए। इसमें पशु बलि भी होने लगी। तो इस कारण से महावीर स्वामी एवं महात्मा बुद्ध ने इन यज्ञों पर अपने तर्क रखे और इस पर सवाल उठाए कि यज्ञों की कोई आवश्यकता नहीं है। स्तूप की संरचना देखते हैं हम कि कैसी थी। स्तूप को बनाने वाले जिन्होंने सबसे अधिक दान दिया था, उसमें राजा थे, सरदार थे, उस समय के व्यापारी, शिल्पकार के अलावा गृहपति और सामान्य जन भी थे। और ये जो स्तूप है, इसकी कलाकृति, इसका निर्माण, इसके बारे में हमें बौद्ध ग्रंथों से भी पर्याप्त जानकारी मिलती है। आइए हम देखते हैं एक
स्तूप जिसको मैंने बनाया है, ये उस समय का एक स्तूप का मॉडल है जिसमें चारों तरफ वेदिकाएं बनती थी जो कि बाकी दुनिया से उस जगह को अलग करती थी। उसमें बहुत ही सुंदर चारों दिशाओं में तोरण द्वार बनाए जाते थे जिसपे बहुत महीन नक्काशी होती थी, बड़ी सुंदर कलाकृतियां उकेरी जाती थी। उसके ऊपर एक हर्मिका होती थी जो एक छज्जा के रूप में होती थी। सबसे ऊपर छतरी के रूप में यष्टि हुआ करती थी। तो ये गोलार्धनुमा मिट्टी का टीला आज भी कहीं कहीं हमें मिलता है, मुख्य रूप से सांची में, जो अत्यंत दर्शनीय है।